वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी और वोटर के नाम काटने का आरोप। कहा, अब हमें चुनाव आयोग के अंदर से ही मिल रही है जानकारी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के वोट को निशाना बनाने का आरोप लगाया। बोले, बाहर से बैठकर सॉफ्टवेयर की मदद से डिलीट किए जा रहे हैं वोट। टारगेट किए गए कांग्रेस के टॉप 10 बूथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर पोस्ट। लिखा, देश के जेन जी देश का संविधान बचाएंगे। अनुराग ठाकुर ने राहुल के हाइड्रोजन बम को बताया फुलझड़ी। कहा, आलंद सीट पर राहुल के दावे को किया खारिज। का 2023 में आलंद में क्या वोट चोरी से हुई थी कांग्रेस की जीत। अनुराग ठाकुर पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का तंज। बोले, राहुल ने बीजेपी का नाम नहीं लिया। तथ्यों पर चुनाव आयोग से किए सवाल। भारत को टैरिफ से मिल सकती है राहत। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जताई उम्मीद। अमेरिका घटा सकता है एक्स्ट्रा टैरिफ। सूत्रों के हवाले से जानकारी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अमित शाह के बिहार दौरे पर किया तंज। कहा, गुजरात में ही क्यों लग रही है फैक्ट्रियां। पूछा, बिहारी पलायन कब तक रुकेगा। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर तंज। दौरे को लेकर बोले, बेरोजगारी खत्म करने नहीं फायदे के लिए आए। बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी ने विधान चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। का कांग्रेस कार्यालय के काटे चक्कर। 26 से 29 सितंबर तक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। बाढ़ पीड़ितों की मदद और नुकसान पर होगी चर्चा। भगोड़े ललित मोदी का भाई समीर मोदी गिरफ्तार। रेप के एक पुराने केस में हुई गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से खबर है। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में फरार चल रहे बदमाश विजय को लेकर आया नया मोड़। विजय की दादी ने पुलिस पर जबरन उठाने और कस्टडी में रखने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस की झारखंड में रेड। गिरफ्तार 5 आतंकियों से पूछताछ के बाद छापा। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली ढेर किए गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। विस्फोटक सामग्री हथियार बरामद। गुजरात के द्वारका में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने किडनैप युवक को बदमाशों के कब्जे से छुड़ाया। आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव बम विस्फोट मामले में पीड़ितों की स्वीकार की याचिका। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों के साथ एनआईए को भी नोटिस जारी किया। यूपी के मेरठ में देश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड रैपिड स्टेशन बनकर तैयार। बेगमपुर स्टेशन पर नमो भारत और मेट्रो दौड़ेगी एक साथ। एमपी के भिंड में अस्पतालों की हालत हुई बद से बदतर। आईसीयू वार्ड में चूहे मचा रखे धमा चौकड़ी। मरीज के परिजनों को भी चूहों ने काटा। एमपी के छतरपुर में 22 मकानों पर चला बुलडोजर। रेलवे लाइन के दोहरीकरण में बना रहे थे बाधक। रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई की। यूपी के मेरठ में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 2 समुदाय में खूनी संघर्ष के बाद एक्शन। दोनों पक्षों के अवैध निर्माण को गिराया गया। 8 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। राजस्थान के भीलवाड़ा में बुलडोजर कार्रवाई। नेशनल हाईवे को सही करने के लिए निर्माण को हटाया गया। कुरुक्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क पर रखे खोखे, रेहड़ी और दुकानों के बाहर लगे शेड पर चला बुलडोजर। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पावर बैंक बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भयानक आग। अज्ञात कारणों से लगी आग। एमपी के ग्वालियर में रेत से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। सड़क किनारे खड़ी 2 कार क्षतिग्रस्त। इंदौर में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू बस ने बाइक को मारी टक्कर। 4 लोगों की मौके पर मौत। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यालय को खाली कराने का अल्टीमेटम जारी किया गया। डीएम ने 2 हफ्ते में कार्यालय खाली करने को कहा। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव। रूट को लेकर बवाल। दूसरे पक्ष ने रोका रास्ता। एमपी के सतना में अवैध मीट शॉप हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ कर जताई आपत्ति। एमपी के भोपाल में हिंदू संगठनों का बवाल। शमशान को कब्जा कर कब्रिस्तान बनाने का आरोप। हिंदू संगठन ने वक्फ का बोर्ड उखाड़ा। प्रयागराज के शाहगंज थाने के बाहर चक्का जाम। पुलिस उत्पीड़न की वजह से युवक की मौत का आरोप। एमपी के पन्ना में महिला को मिले बेशकीमती 8 हीरे। लाखों में होगी हीरो की कीमत। यूपी के बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव धाम में मिले चांदी के सिक्के। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। यूपी के महाराजगंज घुगली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ऊपर चढ़ा शख्स। स्टेशन पर मची अफरा-तफरी। जेसीबी की मदद से युवक को उतारा गया। यूपी के कौशाम्बी में तेज बारिश बनी आफत। बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत। बिजली के चपेट में आकर 2 मवेशियों की भी मौत। देहरादून में बादल फटने से मची तबाही। हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता। प्रशासन ने सूची जारी कर खोजबीन शुरू की। यूपी के कुशीनगर में सड़क पर टहलता दिखा मगरमच्छ। राहगीर ने वीडियो बनाया। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर के ठिकानों पर दबिश दी गई। फरार वारंटी भी गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से की गई 15 से 20 राउंड फायरिंग। पुलिस की गोली से 2 आरोपी घायल। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया। 2019 से फरार चल रहा था। तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। राजस्थान के डूंगरपुर में ढाबे पर शराब पीने के दौरान झगड़ा। जमकर हुई मारपीट। पीड़ित कार लेकर थाना पहुंचा।
हैदराबाद के नारायणा जूनियर कॉलेज में फ्लोर इंचार्ज ने इंटरमीडिएट के बच्चे को पीटा। बच्चे की जबड़े की हड्डी टूट गई। परिजनों ने दर्ज कराई रिपोर्ट। उत्तराखंड के विकासनगर में 2 युवकों की सरेआम पिटाई। दबंगों ने बुरी तरीके से पीट दिया। वीडियो आया है सामने। राजस्थान के कोटपुतली में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के विदिशा में 50 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। जैविक खाद डीलरशिप का झांसा देकर आरोपी ने की थी ठगी। नोएडा में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया। सीबीआई अफसर बनकर करते थे डिजिटल अरेस्ट। आरोपियों से पूछताछ जारी। हरियाणा के सोनीपत में व्यापारी का अपहरण कर 2 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 3 अभी फरार। राजस्थान के टोंक में एटीएम चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। अन्य 5 आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के हापुड़ में अवैध पटाखों का भंडारण हो रहा है। पुलिस ने मारी रेड। करीब 7 लाख रुपए का पटाखा मिला। राजस्थान के जयपुर में पटाखों के अवैध गोदाम पर छापा मारा गया। बिना लाइसेंस के किया जा रहा था पटाखों का भंडारण। पुलिस ने पटाखों को जब्त किया। एमपी के ग्वालियर में पिता ने की बेटी की चाकुओं से गोदकर हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। जांच जारी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में तलवार लहराकर दहशत फैलाने का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से धारदार हथियार भी बरामद। एमपी के टीकमगढ़ में बंद मकान से लाखों की चोरी की गई। 3 अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। यूपी के अमेठी में ड्रोन के बाद अब फैल रही है चोरों की अफवाह। शक के आधार पर कई लोगों की पिटाई। पुलिस ने की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 चेन स्नैचर। 1 आरोपी पर कुल 18 मामले दर्ज। आरोपियों से पूछताछ जारी। यूपी के हरदोई में डॉक्टर के घर से दिन दहाड़े करीब 35 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी के उज्जैन में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई महिला। ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात कैमरे में रिकॉर्ड। राजस्थान के जैसलमेर में ऐतिहासिक मंदिर में चोरी की वारदात। चांदी के आभूषण लेकर चोर फरार। इलाके में दहशत। राजस्थान के जोधपुर में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। करीबन 15 किलो हेरोइन को नष्ट किया गया। अलग अलग मामलों से बरामद हुई थी हेरोइन। यूपी के कौशाम्बी में पकड़ा गया 26 लाख रुपए का गांजा। पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में जल्द हो सकती है और भी गिरफ्तारी। यूपी के चंदौली में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। 60 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद। 20 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। पंजाब के अमृतसर में करीब 9 किलो हेरोइन बरामद। 2 महिला गिरफ्तार। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से तस्करी का लगा आरोप। नासिक में नवरात्र के मद्देनजर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 43,000 की मिलावटी पनीर और मावा जब्त। दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में 18 साल की हाउस हेल्पर की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत। परिजनों में पसरा मातम। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आगरा के दवा मार्केट में विभाग की तरफ से रेड की गई। दवा कारोबारियों में मचा हड़कंप। करीबन 12 सैंपल से इकट्ठा किए गए। हरियाणा के नूह में साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने फर्जी सिम के साथ 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालंधर में एनआरआई महिला के घर पर फायरिंग की गई। बाइक पर सवार होकर आए थे 3 बदमाश। पंजाब के बठिंडा में पुलिस पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। बचाव के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। 4 पुलिसकर्मी गंभीर तौर पर घायल। 32 गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में स्टंटबाजों पर पुलिस की कार्रवाई। 2 ट्रैक्टर स्टंटबाजों को किया गया गिरफ्तार। ट्रैक्टर सीज किए गए। हैदराबाद में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। उपगुडा रेलवे स्टेशन के पास फंसे लोग जेसीबी की मदद से निकाला गया। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हुई। लोगों की बड़ी परेशानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। एमपी के बैतूल में भारी बारिश से जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी में भरा पानी। मंदिर प्रबंधन ने प्रशासन से मदद मांगी है। एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर। ब्रिज पर रेलिंग और लाइट लगाकर बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। कानपुर में बारिश से सरकारी दफ्तर जलमग्न। शहर में कई सड़कों पर भरा पानी। झारखंड के धनबाद में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। स्कूली बच्चों को आ रही है काफी परेशानी। महाराजगंज में बारिश से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तालाब में तब्दील। मरीजों को परेशानी। मणिपुर के इम्फाल में भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूबे। हालात बद से बदतर हुए। अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए लोग। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। लड़ाकू विमान से बरसाए बम। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर मलबे में तब्दील। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मैक्सिको दौरे पर। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की इस्राएली नीति पर कड़ी टिप्पणी। वेस्ट बैंक में सेना के विस्तार की आलोचना। मैक्रों ने किया फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का समर्थन। इजराइल पर हूती ने दागे मिसाइल। सभी मिसाइलों को इजराइल ने किया इंटरसेप्ट। नागरिकों की सुरक्षा के लिए यरूशलेम और तेल अवीव में बजे सायरन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन के दौरे पर। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से की मुलाकात। इमिग्रेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तुर्की के पास दुर्घटना का शिकार हुआ तंजानिया का कार्गो जहाज। शिप से रेस्क्यू किए गए सभी 7 क्रू मेंबर्स। इजरायली अटैक के बाद गाजा सिटी में फैला धुआं। शहर के 2 इलाकों में देखे गए इजरायली टैंक। कटे हुए हैं इंटरनेट कनेक्शन और फोन लाइन।
गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन। कराची में हजारों की संख्या में बच्चे और टीचर ने निकाली रैली। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में मुश्किल में खत्म हो रही मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं। इलाके के सबसे बड़े अस्पताल में हमलों से भारी नुकसान। ग्वाटेमाला में लैंडस्लाइड के बाद टूटा नाला, पानी में बह गई कई गाड़ियां। उत्तर पश्चिम फ्रांस में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। पब्लिक सर्विसेज से जुड़े फंड में कटौती का विरोध किया। मैक्रो के खिलाफ फिर सड़क पर लोग। पेरिस समेत कई जगहों पर स्ट्राइक, प्रदर्शन और विरोध जारी। Z News.